हेलो फ्रेंड्स, राम राम, राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की, जो कि टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब भी इसको देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी, हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, लॉन्ग डिस्टेंस, जो भी रिश्ते मैंने यहाँ पे नहीं भी बोले हैं उनसे सबसे रेजोनेट करेगी। इसके लिए आपको अपने भगवान जी का नाम लेना होगा और आप उनसे प्रार्थना करेंगे कि भगवान जी रीडिंग मुझे मेरी मिले, अच्छी मिले, खराब मिले, जो मिले वो एक्चुअल में रेजोनेट हो। ठीक है, इसके लिए आपको अपने भगवान का नाम लेना होगा। कम से कम आप 11 बार नाम लीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप कितनी भी बार नाम ले सकते हैं। और अपने पार्टनर का ध्यान करिए, सम्मान से उनका ध्यान करिए। पॉजिटिव निगेटिव जो भी माइंड में आता है आप ध्यान करिए, बट सम्मान रखिए उनके लिए। ठीक है, क्रोधित मत हो जाइएगा उनका ध्यान करते करते। और हम लोग रीडिंग की तैयारी करते हैं और आप लोग नाम लेते रहिए अपने पार्टनर का। ठीक है, और इसकी लौ को देखिए आप लोग। ठीक है, कैंडल की लौ को देखिए। लो, ये क्या मतलब हुआ? आप लोग लॉ को देखते रहिए। ठीक है, और इमेजिन करते रहिए कि आपके पार्टनर कैसे थे, किस तरीके से हैं, किस तरीके से होंगे, क्या कर रहे होंगे। आप अपना सोचते रहिए। ठीक है, अब मुझे एक स्टार्टिंग में ही सॉन्ग रेजोनेट कर रहा है, आपको रेजोनेट करेगा, मुझे चैनलाइज कर रहा है कि कितना बेचैन, ऐसा कोई गाना है। देखो मेरी आवाज नहीं सही है, लेकिन गाने जब भी चैनलाइज होते हैं एक्चुअल में धुन ही चैनलाइज होती है। गाने हम लोगों को ढूंढने पड़ते हैं कि एक्चुअली ये किस गाने की धुन है। ठीक है, तो ये वो वाला सॉन्ग है, कितना बेचैन हो के तू मुझसे मिला, मैं कितना अकेला, ऐसा कुछ। कितना बेचैन हो के तू मुझसे मिला, फिर थी कुछ खबर, मैं था कितना अकेला, इस तरीके का है सॉन्ग। ये सॉन्ग आपसे रेजोनेट करेगा। इस तरीके का सोच रहा है आपके पर्सन। आप जिनके भी बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, एक्चुअल में वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। वो भी जानने चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो। एक बेचैनी मुझे दिख रही है। बेचैनी का मतलब आप समझ रहे हो ना, कि जिस तरीके से ऐसा होता है कि जैसे कोई चीज मुझे चाहिए, नहीं मिले तो बेचैनी होने लगती है, या मुझे फील कुछ अंदर से आ रही है और मैं वो काम नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, तो हमें बेचैनी होने लगती है, उलझन होने लगती है, हमारी तबीयत खराब होने लगती है। वैसी बेचैनी इनको दिख रही है, बहुत ज्यादा बेचैनी दिख रही है। इनके इमोशंस, और मतलब एक तरीके से इमोशंस इतने ज्यादा है इनके ना, कि इनकी बॉडी तक रो रही है। एक होता है कि आदमी जब बहुत दुखी हो जाता, बहुत दुखी हो जाता, तो जब वो रोना स्टार्ट करे ना, रो नहीं रहे, ये रो नहीं रहे। बहुत कम चांसेस हैं कि ये रो भी रहे हो। बहुत ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि कुछ पार्टनर हो सकते हैं आप लोगों के, कुछ लोगों के पार्टनर अभी रो रहे हो, कुछ लोगों के बाद में रो रहे हो। आप सब लोग इतने दिनों से दूर हो कि मुझे ना हमेशा रोने की एनर्जी आती है। तो पता है इस तरीके की फीलिंग है। मतलब एक पर्सन, मुझे इस तरीके की फीलिंग लग रही है। एक मुझे फील दिख रहा है कि एक चीज होती है कि बिना आवाज के रोना। शायद आपने ये चीज कभी महसूस की हो या ना भी की हो, लेकिन एक जो आपके पर्सन की फील है, नहीं पता उन्हें। मैं बताती हूँ।
ये है ना, ये इतना चीख रहे हैं दिल ही दिल में, आवाज़ नहीं बाहर निकल रही, चाहे वो फैमिली का रीज़न हो, चाहे कोई रीज़न हो, ये पर्सन ना बहुत रो रहा है अंदर ही अंदर, दिल ही दिल में, ये बाहर नहीं रो पा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि ये अपने आप को ना, इसके मन में एक चीज़ ये फ़ील आ गई है कि हो सकता है आप इनसे करंट में प्यार ना करते हो, या फिर मान लो इनको दिमाग में ये चीज़ आ गई है कि वो, मतलब इनकी हिम्मत नहीं रह गई है आपसे ये चीज़ बोलने की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। भले ही इनको ऐसा लगता है कि वो क्या हँसेगी वो मेरे ऊपर, या वो हँसेगा मेरे ऊपर, है ना? जबकि हो सकता है आपने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से ट्रीट किया हो, इनके कुछ ऐसे काम रहे हों जिसकी वज़ह से आप इनसे दूर गए और उन्हीं कामों पे शर्मिंदा हो के इस पर्सन की ये हालत हो गई कि ये पता है आपसे बात करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, रोना चाह रहा है, गले लगाना चाह रहा है, ये नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इस तरीके की फीलिंग आ गई है कि भाई वो पर्सन मेरे ऊपर हँस भी सकता है, मेरी मौज भी ले सकता है, वो मुझे एक तरीके से डाँट भी सकता है कि भाई अब आ गए मुँह उठा के, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। इस वजह से, और ये पर्सन की इतनी क्षमता नहीं है कि ये बोल सके, इसको ये सब चीज़ें खा रही हैं, और ये कि इसकी ना प्यार ने इतनी हालत ख़राब कर दी है, ये इतना, मतलब आपकी याद में, आपके प्यार में इतना ज़्यादा ये पर्सन परेशान है, इतना ज़्यादा परेशान है, वो जो होता है ना कि बिना आवाज़ के रोना, वो सीन चल रहा है उसका। और पता है इस पर्सन को ये लगता है कि गलती इसकी है। एक टाइम था जब आप साथ थे तब इसने कदर नहीं करी, ठीक है? तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि गलती आपकी है। ये पर्सन बिना आवाज़ के रो रहा है, सोचो कितनी तकलीफ़ है भाई, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। इन पर्सन के दम नहीं है, या हिम्मत नहीं है कि ये आपसे बोल सके कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, या मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इन्होंने कुछ पास्ट में इतना बुरा कर दिया है कि अब इनको, इनका कॉन्फिडेंस ही नहीं कभी इतना बन पा रहा है कि ये आपके पास आएँ, जबकि इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं ये, कि ये बिना आवाज़ के सोचो रोए जा रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे हैं अंदर से। अगर ये लड़की है, तो इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट और बहुत ज़्यादा सब कुछ हैं, आप इनको भाव ही नहीं देंगे, पहले की बात दूसरी थी। और अगर ये लड़के हैं, तो इनको ये लग रहा है कि मैं उसके सामने जाऊँगा तो बताओ, आया अब ऊँट पहाड़ के नीचे वाली बात हो जाएगी, है ना? इस वज़ह से ये, मतलब इनका बहुत ज़्यादा इनको हर्ट हो रहा है, दे पेन हो रहा है। अगर ये लोग पर्सन आपके रो रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं रो रहे हैं तो इनके बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, अगर इनका घर कहीं ऐसी जगह है कि वीराने में है, या मान लो इनके घर में कई काफ़ी टाइम ऐसा हो जाता है कि घर में लोग नहीं रहते हैं, या इनके घर में अलाउ है तेज़ से गाना बजाना, तो ये चीख के रोते हैं, बहुत तेज़ रोते हैं, आवाज़ करके बहुत रोते हैं, आपके पर्सन बहुत रोते हैं, क्योंकि आपको लग सकता है कि इतना तो प्यार नहीं करता था, या इतना तो प्यार नहीं करती थी। ये ना जो आपने डिस्टेंस दिया है ना, डिस्टेंस, उसमें ना इस पर्सन को एक-एक चीज़ समझ में आ गई कि वो कितना केयरिंग था, वो कितनी केयर करती थी। इस पर्सन को ना आपसे प्यार हो गया। तब होता ना होता, बट अब इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। ये बहुत शिद्दत वाला हो गया। ये चाह रहा है कि मैं मर जाऊँ तो सही है, ठीक है? लेकिन मुझे ये पर्सन चाहिए, ठीक है? लेकिन चाहिए तो, पर ये कन्फ्यूज़ भी इतना है कि अगर आप खुद से जा रहे हो सामने से, तो इसका बिहेव चेंज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा, लेकिन ये भागेगा, आपसे दूर भागेगा, आपसे दूर भागेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत लो हो गई है, बहुत लो हो गई है इस पर्सन की एनर्जी। पहले क्या था कि आप इसके साथ रहते थे, आप इनको एनर्जी देते रहते थे। आपका ये सिस्टम है कि आप कितने भी परेशान हो, कितना भी प्रॉब्लम हो, प पर आप कभी किसी दूसरे को हर्ट नहीं करते हो, क्योंकि एनर्जीज़ बैड होती हैं, और वैसे भी आपके अंदर इतनी पावर है कि आपका क्या होता है ना कि आप खुद को बैलेंस कर लेते हो, सामने कोई हर्ट है तो आप उसको भी बैलेंस कर लेते हो, आप एनर्जी दे देते हो। आपको जब भी ऐसा लगने लगता कि मैं भरा-सा जा रहा हूँ, बोर सा हो रहा है, नेगेटिव सा हो रही हूँ, तो फिर आप पता है वहाँ से दूर हट जाते हो। वहाँ से दूर हट जाते हो, आप मेडिटेशन करते होगे, या फिर आप कमरे में शांत बैठे रहते होगे, अपने साथ टाइम स्पेंड करते होगे, जिससे पता है आप क्या होता है, दोबारा से हील हो जाते हो, और दोबारा से आप शुरू से ही ऐसे होगे, तो आप इस तरीके से इनको एनर्जी अपनी देते रहते, इनकी नेगेटिविटी लेते रहते थे और हील हो जाते थे, और इनको एनर्जी देते रहते थे, और इनको ये सब ज्ञान की बातें पता नहीं है, जो चीज़ें आपको पता थी, ठीक है? अब इनको वो सब चीज़ें जब पता नहीं है, तो ये क्या, और आप हील कर नहीं रहे हो, आपने एक तरीके से इनसे कनेक्शन ही कट कर लिया है। तो अब ये पर्सन तो जानता नहीं है किस तरीके से अपने अंदर की नेगेटिविटी निकालनी है। ये बस एक प्रकृति की सिस्टम है कि रो लो तो फिर थोड़ा बहुत निकल जाता है। तो ये पर्सन ना रो भी नहीं पाता है, रो भी नहीं पाता है। ये बीमार पड़ जाता होगा फीलिंग्स में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पता है एक पर्सन दिख रहा है कि रोता नहीं है, रोता नहीं है, रोता नहीं है। रोता है तो 1-2 आँसू आ जाते हैं ना। इस पर्सन के आँसू नहीं आते। ये पर्सन चीख के रोता है। मुझे एक साउंड सुनाई पड़ रहा है, रोते ये आपके लिए हैं, पर इनके मुँह से निकलता है मम्मी,
हाय मम्मी, इस तरीके का, ठीक है। और ये बहुत तेज चिल्ला के रोते हैं, बहुत तेज चिल्ला के रोते हैं। ये अपनी बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं, किसी से नहीं कह पा रहे, क्योंकि इनके दिमाग में पता है एक चीज आ गई है, किसी से कहने से क्या फायदा। पहले ये होता था कि ये थोड़ा सा एज का भी फर्क था, पहले ये छोटे भी थे, अपनी बातें लोगों से कह भी सकते थे, कहते भी होंगे, लेकिन अब इनके पता है इनके अंदर एक चीज आ गई है कि किसी से कहेंगे तो लोग मौज उड़ाएंगे, ज्यादातर सुन लेंगे और हमारी बात लीक हो जाएगी, थोड़ा 4 लोग और जानेंगे, कोई हेल्प नहीं कर देगा। इनको पता है एक चीज बहुत ज्यादा लग रही है, हमें अपने कर्मों का तो भोगना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया। पता है जो आपने अपनी एनर्जीज कंट्रोल कर ली है ना, आपने इनको पॉजिटिव एनर्जीज देना बंद किया, आपने अपनी एनर्जी कंट्रोल कर ली है, तो उससे और आपने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी, तो पता है उससे ये चीज आपको पहले लगता होगा स्टार्टिंग में कि अगर मैं बात करना बंद कर दूंगी तो पर्सन परेशान होगा और उसको लगेगा कि देखो कितना एटीट्यूड है, बात करना बंद कर दिया, समझता क्या है, समझती क्या ये हमारे बारे में गलत सोचेगा, दूर चला गया। तो देखो जबकि आपने कनेक्शन जब से खत्म किया, ये पर्सन आपके बारे में सिर्फ अच्छा ही सोच रहा है। अच्छा पहले हो सकता है कई बार इसने बुरा सोचा हो, पर जब से कनेक्शन आपने थोड़ा सा हटाया है ना, तो ये तब से आपके बारे में अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं, सब कुछ अच्छा सोच रहा है। इनको सारा कुछ दिख रहा है कि आपने इनको कितनी एनर्जीज दी थी, कितना प्यार किया था आपने इससे, कितना प्यार किया था आपने इनसे, बहुत प्यार किया था। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप इनके पीछे लग गए थे, इनको अटेंशन देने, इनके पीछे भागने में लग गए थे। इनको अब खुद लग रहा है कि जो पर्सन इतना, जिसके पास बिल्कुल टाइम नहीं था, उस पर्सन ने मुझे टाइम दिया, और अगर टाइम होता तो वो अभी भी देता। इनको ये नहीं लगता है बिल्कुल भी कि आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो, तो आप कहीं और लगे होगे। इनको इस तरीके का बिल्कुल नहीं लग रहा है, इनको इस तरीके का नहीं लग रहा है। इनको ये चीज पता है कि आप खुद के काम में लगे हुए, आप उन लोगों में से नहीं हो कि इसको छोड़ा उसको पकड़ा, उसको छोड़ा उसको पकड़ा। इनको ये पता है कि आपने इनको छोड़ दिया, इनको ये भी पता आपने किसी और को नहीं पकड़ा होगा, लेकिन इनको ये पता है कि आपने इनको छोड़ दिया। अब इनको लाइफ में आने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ये लाइफ में वापस नहीं आ सकते। ये आपकी आदत को बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपने जिसको छोड़ दिया उसको छोड़ दिया, ठीक है। आप इस टाइप के हो सकता है आप इस टाइप के हो, पर इस पर्सन के केस में ऐसा ना चल रहा हो, आपका दिल ना मान रहा हो, आप टैरोट देख रहे हो, आप सोच रहे हो इस पर्सन कब आएगा, ठीक है। लेकिन बाकी सबके रिश्ते में, चाहे फ्रेंड हो चाहे कोई और हो, अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। और ये बात, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, और ये बात ये पर्सन बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है। इस वजह से इस पर्सन को लग रहा है कि मैं तो, मुझे तो छोड़ ही दिया है, इस तरीके का इस पर्सन को लग रहा है, पता है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की पता ट्विन फ्लेम एनर्जी दिख रही है, जो हीलिंग एक होता है, हीलिंग टाइम कुछ, ठीक है, जो ट्विन फ्लेम में जब फेमिनिन हील होती है पहले से ही, और मास्कुलिन क्या होता है, जब हीलिंग टाइम आता है तो उसको ना बहुत ज्यादा निगेटिविटी टाइप का हो जाता है, वो रोता चीखता चिल्लाता, अपने प्यार को समझता, इतना रिग्रेट करता, सारी फीलिंग्स उस पर इतनी भावी हो जाती, वो इतना ज्यादा रोना धोना उसका चालू होता, उस टाइप की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है ये पर्सन। इनको बस ये लग रहा है, इनको बस आप चाहिए। आपको बहुत अजीब बात है, आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि ऐसा कब से लगने लगा इस पर्सन को, लेकिन इस पर्सन को लग रहा है। एक्चुअली क्या है कि आप इससे जितना स्टेप बाय स्टेप दूर हटते जा रहे हो, उतना ये स्टेप बाय स्टेप आपके क्लोज आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको ये सब चीजें लगती हैं, जितनी शिद्दत से आप प्यार करते थे ना उनसे तब, ये उससे कई गुना ज्यादा प्यार करते हैं अब। लेकिन इनका वही प्रॉब्लम है कि ये कह ही नहीं पाते हैं बेचारे, या हो सकता है ये पहले बहुत ज्यादा बोलते हो, बहुत ज्यादा कह लेते हो, लेकिन अब इनके बस का नहीं है कि ये कुछ अच्छा कह पाए, आप लोगों से नहीं कह पाते हैं। पता नहीं, मुझे एक सेंटेंस बहुत ज्यादा दिख रहा है और वो भी लड़के की आवाज में सुनाई पड़ रहा है, लड़की की आवाज में कम, लड़की की आवाज में मुझे नहीं सुनाई पड़ रहा है। हो सकता है किसी की पार्टनर अगर लड़की है तो उनका भी हो। मतलब ये पर्सन ना खुल के रो रहा है, खुल के, जिस तेज आवाज में, बंद कमरे में, ठीक है। और इसका एक सेंटेंस है, मम्मी मर जाएंगे, ऐसे लड़के जो भी हो, मम्मी मर जाएंगे, हाय मम्मी, हाय, जो जो भी हो, इस तरीके का दिख रहा है मुझे। मतलब ये खुल के रो रहा है, ऐसा नहीं कि जिसे जिस तरीके से मैंने बताया लग रहा है बहुत बड़ी कोई दुर्घटना हो गई, दुर्घटना नहीं, ये बर्दाश्त करते करते इतना थक गया है, इसके इमोशंस निकलेंगे, तेज से चिल्ला के रोएगा, क्योंकि इसने इसने खुद को कंट्रोल बहुत किया है ना, बहुत कंट्रोल किया इस पर्सन ने, बहुत कंट्रोल किया, तभी इस पर्सन की लाइफ में बोझ इतना ज्यादा है।
बैगेज होता है ना, बैगेज, बैगेज लेके चलते रहे ये पर्सन। टफ लाइफ है इनकी, बिल्कुल ऊंट उसकी तरह, जो नहीं बहुत सामान लाद के चलते हैं गधे की तरह। तभी इनके सारे जो है एक्शन जो भी हैं स्लो हो गए। आप इनको ना रोने दो, जब रो जाएंगे ना ये हील हो जाएंगे खुद बे खुद। रोने के बाद इनको लगेगा कि अब देखो क्या करते हैं, फिर आइडियाज आने स्टार्ट होंगे। जब ये पर्सन सारा कुछ एक्सेप्ट करने लगेगा ना, अभी इसने बहुत कुछ एक्सेप्ट किया हुआ है कि गलती मेरी थी, गलती मेरी है, और मैंने ये ऐसा किया, लेकिन इसको अभी एक ही दो गलतियां समझ में आ रही, इसको पूरा नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि जब इसको पूरा समझ में आएगा कि मेरे में ये गलत है, मेरे में वो गलत है, मैं अपने आप को इस तरीके, तब ये सुधारने की कोशिश करेगा। अभी इसको सिर्फ रिग्रेट है कि मैंने ये गलत किया, मेरे से ये गलत हुआ, लेकिन सुधारने का इसने नहीं सोचा है। इसको लगता है मैं कर ही क्या सकता हूँ, मेरे से हो गया तो हो गया। इसको ये नहीं पता कि मैं सुधार भी सकता हूँ, ठीक है, मैं वो चीजें फिर से अच्छी से क्रिएट कर सकता हूँ, ये इस पर्सन को नहीं लग रहा है। तो जब ये पर्सन टाइम के साथ हील होगा, ठीक है, तो ये पर्सन क्या करेगा ना कि आपसे बात करेगा, ठीक है, ओके। इतनी एनर्जीज आ रही है। कितना बेचैन होके उनसे मिलाऊं, उनको दिल ठीक लग रहा है, कितना की टैरोट से भी देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या। देखो शाम को 9 बजे लाइव रीडिंग है, डेली होती है, ठीक है। जिसको भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने हैं, जो भी इस रीडिंग में कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि उनसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही है, वो शाम को यानी कि रात को 9 बजे जरूर आए। स्वागत है, मैं आप लोगों को फ्री क्वेश्चंस आपके लूंगी और आपको बताऊंगी आपकी करंट लाइफ के बारे में, ठीक है, या जो भी क्वेश्चन आपका होगा। तो जिनके क्वेश्चन यहाँ सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहे हैं वो लाइव आ जाए ना रात को 9 बजे। और भाई कमेंट भी कर दिया करो, हमको भी तो पता चले कि रेजोनेट कर रही है रीडिंग आपसे। वैसे मुझे लगता नहीं है आप लोग इससे कैसे हो सकते हैं एहसान फरामोश टाइप के। पता है एक बात मैं बोलूं, एहसान फरामोश तो मतलब नॉटी वे में बोल दिया मैंने, ऐसे शरारत में, पर एक बात बोलूं कि अगर आप जब तक अप्रिसिएट करना नहीं सीखोगे, जैसे कि अगर आपके लिए किसी ने अच्छा किया है, आपने उसको अप्रिसिएट नहीं किया, तो पता है यानी कि आप क्या कर रहे हो, आपको चीजें मिल रही हैं, आप उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, बट आपने अप्रिसिएट नहीं किया, आपने उसको थैंक्स नहीं बोला, ये सब चीजें नहीं करी, तो पता है तब तक आपके पार्टनर हील नहीं होंगे, क्योंकि आपकी भी लाइफ बिल्कुल उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से पार्टनर की हो रही है। बस ये है कि आप पर्सनल लाइफ में, जैसे मान लो अब आपको किसी ने कुछ काम करके दिया, ठीक है, और आपने उससे बजाय थैंक्स बोलने के ओके ठीक है बोल दिया आपने इस तरीके से, तो उस पर्सन को थोड़ा सा हर्ट होगा। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप एफर्ट्स लगाते हो अपने पार्टनर के लिए, तो वो भी ऐसे बोलते तो ओके ठीक है। और जब एक चीज मैंने नोट की है कई लोगों की रीडिंग में, कि अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करते हो, आपके पार्टनर आपको 10 मल्टीपल मतलब 10 गुना ज्यादा वो चीज देते हैं, ठीक है। तो आपका क्या, आप लोग जैसे रीडिंग देख ले तो आपने कुछ नहीं बोला, ठीक है, आप लोग चले गए, बिल्कुल वैसे ही पर्सन तड़पता, मतलब क्या है, सिंपल पर्सन भी एक्शन लेना चाह रहा है लेकिन वो नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि आपकी बोलने की आदत नहीं है, आपकी अप्रिशिएट करने की आदत नहीं है, आप उस तरीके से खुल नहीं रहे हो। अच्छी लगी आप अच्छी लिखो, बुरी लगी आप बुरी लिखो, रेजोनेट की रेजोनेट लिखो, नहीं रेजोनेट की नहीं रेजोनेट लिखो कि नहीं रेजोनेट की, या फिर आप मतलब प्रार्थना कर सकते हो भगवान से, ठीक है, भगवान को बोल सकते हो कि अगली बार रीडिंग मेरी अच्छी हो, क्लेम कर सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बोलना सीखो। अगर आप बोलना नहीं सीखोगे ना, तो याद रखो कि आपकी एनर्जी उस लेवल पे नहीं हो पाएंगी जो आपके पार्टनर को बुलवा सके आपके सामने, ठीक है। अपने आप को वैसा करो कि आपके पार्टनर भी उस तरीके से आपको एफर्ट दें, ठीक है। बहुत ज्यादा लोगों के रीजन होते हैं ऐसे, आपके पार्टनर बहुत ज्यादा तकलीफ में, लेकिन इस पर्सन को पता नहीं है कि ये तकलीफ में है, पता नहीं है इस पर्सन को कि ये तकलीफ में है, ठीक है। इसको इस वही चीजें हैं, ये पर्सन, इस पर्सन को अट्रैक्शन है आपके लिए, लेकिन
कंफ्यूज है, ये हर चीज से, हर उलझन से, हर चीज से भाग जाना चाहता है। इस पर्सन की एक मुझे एक फीलिंग दिख रही है कि जैसे लोग नहीं कहते हैं कि आप पैदा हो, फिर मेहनत करो, पढ़ाई करो, फिर मेहनत करो, फिर जॉब करो, फिर जॉब करो, पैसे कमाओ, फिर खाओ, फिर मर जाओ, तो फिर जिंदगी क्यों हुए थे, पैदा ही क्यों हुए थे। बिल्कुल उस तरीके इसको लग रहा मैं इन सब बवालों में पड़ा ही क्यों हूँ, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे ये जॉब नहीं हो रही, मुझसे ये कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, मुझे मुझे भाग जाने दो कहीं पे। अगर ये, लेकिन वही चीज प्रॉब्लम इस पर्सन के आगे ये, अगर ये भाग भी जाए तो क्या कोई खाना दे देगा, नहीं दे देगा। वो पर्सन है, वो इस पर्सन को प्रॉब्लम है कि यार मैं करूँ तो क्या करूँ, ये बहुत थक चुके हैं, बहुत थक चुके हैं। और देखो आप हीलिंग करना स्टार्ट करो, सबसे बड़ी बात आप बोलना स्टार्ट करो, कमेंट करना स्टार्ट करो, एप्रिसिएट करना सीखो लोगों को। ये पर्सन रात रात भर नहीं सोते, बिल्कुल नहीं सोता ये पर्सन, क्योंकि इसको इतनी बेचैनी है। इसको पता है कि इस तरीके की बेचैनी है, जैसे अगर आपको बुखार आ गया तो बहुत बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको बुखार आ गया, लेकिन कुछ लोगों को हल्का बुखार आता है, वो जान भी नहीं पाते कि उनको बुखार है और वो टैबलेट भी नहीं ले सकते। वैसा ये पर्सन परेशान है, आपके लिए परेशान है, आपकी याद में परेशान है, आपको चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, सब कुछ है, लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा। ठीक है, टैबलेट नहीं खा पा रहा ये पर्सन, क्योंकि इसको कन्फर्म ही नहीं है कि ये क्या चाहता है। अब ये टैरो रीडर तो है नहीं, तो ये नहीं जान पा रहा है। ठीक है, इसको पैसे ना मजबूरी से लगते हैं, इसको लगता है पैसे क्यों कमाने पड़ते हैं खाने के लिए, यार क्या है ये, क्यों मेहनत हमको इतनी ज्यादा करनी पड़ती, कहाँ फंसे पड़े हैं, क्या मेरी खुशी है, मैं क्यों नहीं जानता हूँ कि मेरी खुशी किस चीज में है। फिर इनको दिखता है कि शायद वो ट्रॉफी आप ही हैं जो ये चाहते हैं। फिर इनको जब आपके बारे में ये जब सोचते हैं ना, तो इनको बहुत खुशी होती है, इनको मजे आने लगते हैं आपके बारे में सोच के। ठीक है, और आपके लिए ना इनको अट्रैक्शन है, इनके अंदर थोड़ी सी इनको ये चीज लगती है कि ये आपके बारे में जब सोचते हैं तभी इनको अच्छा महसूस होता है। इनके लाइफ में अच्छा महसूस करने का केवल एक रीजन है, वो है आप। ठीक है, इनको खुशी महसूस होती है, और ये आपके साथ थोड़ा बातचीत अगर करते हैं इमेजिनेशन में तो इनको और भी खुशी होती है, और जो कि ये करते हैं। ठीक है, समझ गए हो आप लोग। चलो इसे निकाल लेते हैं। तो भैया लोगों और बहनों भी, भाइयों और बहनों, खुद को हील करो। हील करने का मतलब समझते हो आप लोग, सोचते हील का मतलब सिंपल सा होता है कि जो दिल कर रहा है उसको करना सीखो, खुद को कंट्रोल बिल्कुल नहीं करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि किसी की जान लेने का मन कर रहा है ले लो जाके, पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। कभी भी आपके ऊपर कोई थर्ड थॉट काम ना करे। थर्ड थॉट मतलब जैसे कि एक होता है ना कि आप चाह रहे हो कि मैं शादी करूं, पर फिर आप सोच रहे हो कि एज तो इतनी हो गई है, समाज क्या कहेगा, ये थर्ड थॉट हो गई एक तरीके से, समझ रहे हो। या फिर आप सोच रहे हो कि मैं तो आईएएस का फॉर्म डालूं, फिर आप सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे, आईएएस का फॉर्म डाला, आता जाता कुछ है नहीं, ये हो गई थर्ड थॉट। समझ रहे हो आप लोग। तो ये चीज जब हट जाती ना आपके ऊपर से, ठीक है, तब आप हील हो जाते हो, और तब आपके मन में जो आए वो आप करो, कंट्रोल बिल्कुल खत्म हो जाए, तो उस चीज को कहते हैं। ठीक है, इनको होप बहुत ज्यादा है आपसे नहीं, वक्त से, कि देखो एक टाइम शायद सब सही हो जाए, और एक टाइम शासन सत्ता मेरे हाथ में हो, हम खुश हो, जो हम करें वो हो पाए। इनको एक चीज सुनी है इन्होंने किसी से कि जिसका वक्त खराब होता है उसका अच्छा भी आता है ना। तो ये पता है उस चीज में हमेशा लगे रहते हैं कि जिनका वक्त खराब होता है उनका अच्छा भी आता है। लेकिन इनको कभी कभी ये डाउट हो जाता है कि इन्होंने आपके साथ इतना बुरा कर डाला है कि क्या पता वो उनका वक्त जो अच्छा है खराब है, जिसको ये खराब समझ रहे हैं वही अच्छा हो, यानी कि नेक्स्ट वाला टाइम इससे भी खराब आने वाला हो, ये इस पर्सन की। और पता है ये पर्सन ट्रैप है, ट्रैप मतलब ये पर्सन ना बंधे हुए हैं। इनको भगवान की जजमेंट का इंतजार है कि भगवान कब पलटी लेंगे, पल कब मतलब चक्का घुमाएंगे। पर पता है इनको फिर ये भी लगता है कि मेरे खुद के कर्म इतने खराब हैं कि पता नहीं भगवान घुमाएंगे भी या नहीं घुमाएंगे, मुझे लाइफ टाइम यही सब भोगना पड़ेगा। ये है इनका। ठीक है, मैं एक बार और देख लेती हूँ। भैया सब्सक्राइब करना सीखो, आप लोग लाइक करना सीखो। ठीक है, आप लोग सोचो एक पर्सन अपनी एनर्जी आपको दे रहा है, ठीक है, रेजोनेट कर रही नहीं रेजोनेट कर रही जो भी है, आप वहां पे कुछ बोल भी नहीं रहे। अगर आपसे अभी एक चीज याद रखो, अगर आपसे कोई चलो ठीक है आप किसी से नमस्ते करो और वो ना सर हिलाए ना आपकी तरफ देखे तो बस चला जाए, देखे चला जाए, सर भी नहीं हिलाए, कोई बोले ही ना, आपको किस तरीके का लगेगा। आपने अपनी तरफ से एफर्ट लगा के उससे नमस्ते किया, नमस्कार भाई साहब, और उसने देखा और चला गया, कितना भद्दा लगने वाला है आपको। तो इस तरीके से व्यवहार अगर, और फिर ये चीजें फिर मिलती हैं। ठीक है, फिर कोई ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा आता है जो क्या उल्टा काम करता है, फिर वो आपको इस तरीके से ट्रीट करता है। फिर हम लोग भगवान से पूछते हैं क्या ही प्रॉब्लम है, मुझे कोई अटेंशन क्यों नहीं दे रहा। ठीक है, तो इस तरीके से खुद को हील करना स्टार्ट करो।
लोगों से बोलना स्टार्ट करो। अगर मन नहीं करता तो जबरदस्ती बोलना भी मत जाके, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बोलने लायक, कुछ लोग नहीं होते हैं, ठीक है। अब आप अभी हिल नहीं हो तो आपको समझ में तो आएगा नहीं कि किससे बात करनी चाहिए, कौन आपके बारे में निगेटिव सोच रहा है, किससे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि आप कोशिश करते रहो। वाओ, मतलब वाओ। ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेके, बहुत ज्यादा इमोशनल है। आपको एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको एक ट्रॉफी की तरह देखते हैं, क्वीन की तरह देखते हैं, ठीक है। और इनको एक चीज लगती है कि अगर आप लड़ने पे आ गए या अगर आपके अंदर की निगेटिविटी जग गई तो जीत आपसे कोई नहीं सकता। ये चीज भी इनके दिमाग में रहती है। इनको लगता है शायद आप इनको कभी समझोगे, मतलब इनसे जो गलतियां हुई हैं आप उस चीज को माफ करोगे और शायद आप इनको कभी समझ जाओगे, ठीक है। कभी ना कभी आप इनको समझोगे। और इमोशनल बहुत ज्यादा है ये। एक्चुअली इनका कंफ्यूजन सिस्टम बहुत है। कभी कभी ये सोचते हैं कि आपके पास आए, कभी कभी ये सोचते हैं आपसे दूर ही चले जाएं, फिर ये सोचते हैं कि आपके पास आना चाहिए, फिर इनको लगता है यार दूर ही चले जाएं। ये कंफ्यूजन मुझे इनके अंदर बहुत ज्यादा दिख रही है। आपको क्या करना चाहिए मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। बजाय रीडिंग देखने के, बजाय उनके बारे में जानने के, आप बार-बार आपका मुझे बहुत लोगों का दिख रहा है, आप अभी अब मेरी रीडिंग देख रहे हो, शाम तक आप 4-5 लोगों की और रीडिंग देख लोगे, सुबह से आप फिर रीडिंग देख रहे हो। आपकी जब तक ये एनर्जी रहेगी, आपका पर्सन ऐसे ही परेशान रहेगा, रोता रहेगा, घुटता रहेगा और समझ नहीं पाएगा कि क्यों रो रहा है। आप जब खुद में ध्यान दोगे, खुद का करियर देखोगे, खुद की फाइनेंशियल लाइफ देखोगे, खुद का लव देखोगे, सेल्फ डिपेंडेंट होगे इमोशनली एंड फिजिकली, सॉरी इमोशनली एंड फाइनेंशियली, देन ये पर्सन हील होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और आप इतने खुले विचार के होगे कि आप कुछ बोलना चाह रहे हो तो आप बोलोगे बजाय कोई हिचक के, ठीक है। आपको जैसी फीलिंग्स होंगी आप उस तरीके की फीलिंग्स जब शेयर करना सीख जाएंगे, देन ये पर्सन हील होगा। आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आपको बहुत प्रॉब्लम अगर है भी इस पर्सन को सुन के कि ये पर्सन बहुत हर्ट है, आपके लिए हर्ट है, कि आपको हेल्प करनी चाहिए, तो मैं साफ बता दूं आपको हेल्प नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल उस तरीके से है जैसे कि जैसे कि एक पर्सन मान लो आप ही हो, सन को देख रहे हो, सूरज को देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन आप उसके पास नहीं जा सकते, और अगर वो आपके पास आया तो आप भाग जाओगे। इस तरीके से है तो आप उसकी हेल्प करने की कोशिश ना करें, क्योंकि आप करंट में सन हैं, सूरज की तरह है उनके लिए। अरे उल्टा कार्ड सफल कर रहे हैं, समझ गए हो आप। तो ये करना चाहिए आपको, और प्लीज सीरियस हो जाओ, क्योंकि जब तक आप लोग 1 रीडिंग 2 रीडिंग 3 रीडिंग 4 रीडिंग इधर रीडिंग उधर रीडिंग जुटे रहोगे, तब तक ये पर्सन हील नहीं हो पाएगा। खुद पे ध्यान दो भाई साहब बहनों। जब आपने खुद को, जैसे ही आपने संभाल लिया ना, जैसे ही आपने खुद को संभाल लिया, जादू सा होएगा, ये पर्सन निखर के आएगा, समझ रहे हो। क्योंकि आपकी और इनकी ना बहुत ज्यादा एक आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अगर आप खुद को हील नहीं करोगे ये परेशान होता रहेगा। आप में क्या है कि आप थोड़ा ज्यादा जानते हो, ठीक है। ये पर्सन इतना भी नहीं जानता कि आत्माएं भी जुड़ी होती है, प्यार भी होता है। इसको बस उलझन होती रहती है, और ये पर्सन नहीं समझ पाता कि उलझन हो क्यों रही है इस पर्सन को, ठीक है। अगर मेरे को उसके साथ ही रहना तो मैंने छोड़ा ही क्यों, ये समझ नहीं पाता खुद को, ठीक है। एक टाइम आएगा, ये पर्सन जिस तरीके से अभी सैड रहता है, इसको लगता है बहुत सारी चीजें मेरे हाथ से निकल गई हैं, इसको पता है लगेगा कि बहुत सारी चीजें इसको मिल गई हैं आपकी वजह से, ठीक है। ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करना सीखेगा। इसको नीचे रखें, दिखता तो है, चलो यहाँ तक दिख रहा है। ये पता प्लानिंग में परेशान रहते हैं, इनके रातों की नींद हराम रहती है, बिल्कुल ये परेशान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इनको दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा दिक्कत है, ये पता है इतना ज्यादा कंफ्यूज है। इसको अगर ये लगता है कि क्या मैं, वो मेरे पास नहीं है इस वजह से परेशान हूँ, तो इसको लगता है नहीं तो उसकी वजह से क्यों परेशान होऊंगा, तो फिर इसको लगता है क्या वो मेरे पास ना आ जाए। अगर आप इसके पास अभी चले जाते हो ना, जाने की कोशिश करते हो, ये पर्सन को जितनी निगेटिविटी है इस वजह से कि आप इससे दूर हो, इस वजह से ये परेशान है, ये पास
आप जाओगे, इसको बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होने लगेगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। आप जितनी एंग्जायटी इसको आपके दूर रहने से, आप हील करके इसके साथ जा सकते हो, इसके पास जा सकते हो। आप वो भी नहीं, ये पर्सन आए तो हो सकता है चीज़ें, ठीक है? तो खुद को हील करो, इस पर्सन को हील करो, भगवान से प्रार्थना करो कि वो इसको हील कर दें, अगर आप लोग प्यार करते हैं इनसे तो, ठीक है? जय भगवान जी की। चलिए हम लोग कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। ये देखो, तुम्हारी बातों में वो बात है जो किसी और में नहीं है। मैं हर रोज तुम्हारे प्यार में और गहराई तक डूबता जा रहा हूँ। ये बात बहुत सच है। ये पर्सन को इतना ज्यादा डूब रहा है ये पर्सन, ये खुद को संभाल नहीं पा रहा है, सच पूछे तो। तू मेरी ताकत भी है और कमजोरी भी। ये बात आप अपने हिसाब से रेजोनेट करो, क्योंकि ये आप पे हो रही है रेजोनेट। आप ताकत भी हो, आप कमजोरी भी। ये पर्सन आपके लिए रो देता है और आप ही की दम पे मतलब आगे बढ़ रहा है। आई वॉन्ट टू मीट यू, बहुत ज्यादा मिलना चाहता है ये पर्सन, लेकिन ये बिल्कुल फीलिंग इस दिल की इस तरीके से है इसकी कि उल्टी सा फील हो रहा पर उल्टी कर ना पाना। समझो इस फीलिंग को, शायद किसी को हुआ हो कभी कि आ रही है उल्टी बट हो नहीं रही है, बिल्कुल वैसा ही इसकी फीलिंग है। आ रही है फीलिंग्स, बोलना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, प्यार करना चाह रहा है, हक करना चाह रहा है, पर हो नहीं पा रहा है। बहुत घबराहट की सिचुएशन होती है, बस वो होता है फिजिकली वो सिचुएशन उल्टी वाली, और ये होती है इमोशनली। पर एक बात बताऊं, इमोशनली ज्यादा थकावट होती है इन सब चीजों में। आई वॉन्ट टू टच यू, बहुत तेज पकड़ लिया ना इनको, आपको तो ये सोच नहीं सकते इतना। हर दर्द में तेरा साथ चाहिए, मैं इसको सुधार ही नहीं पा रही हूँ। साथ चाहिए इनको, बस आप चाहिए, बाकी दुनिया ये देख लेंगे। क्या हम हर जन्म में मिलेंगे? और क्या, ट्विन फ्लेम कनेक्शन होगा तो मिलोगे नहीं, कहाँ जाओगे? मिलना तो वही है आप तुम लोगों को। तुझसे मोहब्बत ऐसी है जैसी सांसों को हवा से, मजबूरी है इनकी, है ना? हाँ, सांसों को हवा से मोहब्बत वहब्बत नहीं, मजबूरी है ना? सांसें क्या करेंगी अगर हवा होगी नहीं? तो उस तरीके से ये पर्सन चाह रहा है दूर जाना पर नहीं जा पा रहा। तो आप लोगों को अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं सच में सख्त प्रार्थना है मेरी उन लोगों से कि जो लोग एकदम जस्ट रीडिंग खत्म हुई एकदम चले जाते हैं, कुछ नॉलेज बाद में भी रहती है, कुछ चीज़ आदमी बाद में भी बता सकता है, तो वीडियो पूरी देखनी चाहिए, ठीक है? तो अगर आप लोगों को कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना है एग्जैक्ट जो आप उन लोगों के बारे में जानना ही चाहते हैं, तो शाम को यानी कि रात को, रात और शाम मिलके राम हो जाता है। रात को और शाम को यानी कि 9 बजे लाइव सेशन रहेगा। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हो आप आ सकते हैं। ओके, आपका स्वागत है, मैं फ्री में आपका क्वेश्चन लूंगी। ओके, बाय।